Hello bachcho, let's read this question. The question says distinguish between issue specific movement एंड लॉन्ग टर्म मूवमेंट। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इशू स्पेसिफिक और लॉन्ग टर्म मूवमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करना है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। और देखो जब कभी भी हम इशू स्पेसिफिक मूवमेंट एंड लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स की बात करेंगे ना, तो हम हमेशा एक चीज के बारे में जरूर पढ़ेंगे और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूवमेंट। देखो मूवमेंट क्या होता है? दीज आर loose organization which depend much more on spontaneous mass participation। देखो ये वो लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, और ये ज्यादातर किस पे डिपेंड रहती है? तुम्हारा स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन में। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लूज ऑर्गेनाइजेशन। देखो लूज ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर फैसला एकदम इन फॉर्मल तरीके से लिया जाता है ना। कैसे लिया जाता है? इन फॉर्मल तरीके से, है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। और यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं जिनका कोई भी फॉर्मल लीडर नहीं होता है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन इशू स्पेसिफिक मूवमेंट एंड लॉन्ग टर्म मूवमेंट। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इशू स्पेसिफिक मूवमेंट की। देखो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट क्या होता है? सीक टू अचीव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव विथ अ लिमिटेड फ्रेम। देखो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है? इस मूवमेंट के अंदर सिर्फ मेन मोटिव क्या होता है? सिंगल ऑब्जेक्टिव को पाने का विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म मूवमेंट की बात करें तो देखो लॉन्ग टर्म मूवमेंट में क्या होता है? सीक्स टू अचीव अ ब्रॉड गोल इन द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म मूवमेंट के अंदर क्या होता है? ये काफी लॉन्ग पीरियड तक ये मूवमेंट चलता है और इसमें क्या किया जाता है? एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। देखो लिखा है ना यहाँ पे ब्रॉड गोल, तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर एक से ज्यादा गोल पर फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो लिखा है द एक्टिव लाइफ ऑफ इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट इज वेरी शॉर्ट। देखो बोला गया है कि जो इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए बोला गया है कि जो एक्टिव लाइफ किसका, इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट का काफी ज्यादा शॉर्ट रहता है। और वहीं पर अगर हम एक्टिव लाइफ की बात करें, है ना, लॉन्ग टर्म मूवमेंट की, तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट का जो एक्टिव लाइफ होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा लॉन्ग होता है। तो देखो लिखा है ना द एक्टिव लाइफ ऑफ अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट इज वेरी लॉन्ग। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो लिखा है देखो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है? द नेपालीज मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी अरोज विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिवर्सिंग किंग ऑर्डर। देखो जो तुम्हारा नेपाल के अंदर जो मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उस मूवमेंट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, वो क्या करना? कि भाई डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, या फिर आप कह सकते हो कि किंग के ऑर्डर को रिवर्स करना, क्योंकि किंग ने क्या कर दिया था? वहां की डेमोक्रेसी को डिसमिस कर दिया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इशू स्पेसिफिक मूवमेंट। तो इसलिए जो नेपालीज मूवमेंट है, किसका एग्जाम्पल है? तुम्हारा इशू स्पेसिफिक मूवमेंट का। और अगर हम वहीं पर लॉन्ग टर्म मूवमेंट की बात करें तो देखो लिखा है ना एनवायरमेंटल मूवमेंट इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट। देखो एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल मूवमेंट के अंदर हम कई सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड मुद्दों को उठाते हैं, है ना। और ये मूवमेंट जो है वो काफी लॉन्ग टर्म तक चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।